अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आप देख रहे हो मेरा चैनल IT टीच, और आज के लेक्चर में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपके पास जो इस तरह की आपके पास ये टूल बार है इस साइड वाली, इसके अंदर जो आपके पास ये जो टूल्स हैं इनकी वर्किंग क्या है, या आप इन टूल्स को किसके लिए यूज़ कर सकते हो, या कैसे आप इन टूल्स को यूज़ कर सकते हो। तो पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि आपने एडोब फोटोशॉप को ओपन किस तरह करना है, ये एक न्यू पेज क्रिएट करने के लिए आपको कौन कौन सी सिलेक्शंस लेनी है, या आपने उसकी सेटिंग्स क्या करनी है, या आपने वो पेज किस तरह क्रिएट करना है। और दूसरी बात हमने ये स्टडी की थी कि आपने एक सिंपली फ़ोटो एडिट करने के लिए उसको ओपन किस तरह करना है। तो आइए चलते हैं आज की लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हमारे तरफ जो टूल है यहाँ पे वो है मूव टूल। अब मूव टूल की क्या वर्किंग है? मूव टूल किसी भी ऑब्जेक्ट को, पेज के ऊपर जो ऑब्जेक्ट मौजूद होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास नहीं, मैं ऐसे क्लिक करूँगा तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे इसको कैंसिल करता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ जिसको मैंने मूव करवाना है। तो मैं चला जाता हूँ, इसको मैंने यहाँ से पकड़ा और मैं यहाँ पे लेके आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गया? एक ऑब्जेक्ट आ गया। मैंने पहले से यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स या कुछ मैंने यहाँ पे ये चीज़ें लेके रखी हुई हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, मूव टूल के ऊपर मैंने पहले से गया हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं दोबारा से जाता हूँ और मैंने दोबारा से जाना है मूव टूल के ऊपर, और मैंने यहाँ पे इसको राइट क्लिक के साथ उठाना है और इस पेज के ऊपर लेके आ जाना है। अब हुआ क्या कि ये दोबारा से उसी पेज के ऊपर आ गई है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैंने ये मूव करवाया इसको, ये। तो अब मैं राइट क्लिक को होल्ड करके मैं इसको जिस तरफ मूव करवाऊंगा ये उसी सिमत में, ये उसी तरफ ये मूव करेगा। जैसे आपको इसको मूव करवाना चाहो आप करवा सकते हो। ये आपके पास था ये। अब इसी के अंदर मूव टूल के साथ, मूव टूल की यही वर्किंग है कि वो ऑब्जेक्ट्स को क्या करवाता है, मूव करवाता है। अब मूव टूल के ऊपर आपने दोबारा से यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करना, जहाँ पे आपको जो छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे एक होगा आर्ट बोर्ड आपके पास। अब इसकी वर्किंग क्या है? आर्ट बोर्ड क्या करता है कि आपने जो ऑब्जेक्ट लिया है इस पूरे पेज में से आप जो चीज़, जो आप एरिया सेलेक्ट करोगे, आपके पास पेज का जस्ट वही एरिया आएगा और ये ऑब्जेक्ट उसी एरिया के अंदर ही मूव करेगा। बाकी के एरिया आपके पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्रॉप हो जाएगा, ऐसे ही समझ लें। तो मैंने यहाँ से इसको मैंने लिया और मैंने ये कर लिया। तो अब आप देख सकते हो कि आपके पास वही एरिया आया है जो आपने इसके अंदर सिलेक्ट किया। अब मुझे चाहिए कि मैं इसके अंदर इसको मूव करवाना चाह रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हो कि मैं इसको क्या करवा रहा हूँ, मूव करवा रहा हूँ। मैं यहाँ पे जा तो रहा हूँ लेकिन मुझे ऑब्जेक्ट अलग से नज़र आ रहा है। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट इसी के अंदर भी मूव कर रहा है, ये उस टूल्स की मदद से कर रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको 3 डॉट्स देखने को नज़र आएंगे। इन 3 डॉट्स की यहाँ पे ये वर्किंग क्या है कि ये आपका जो स्टेप बाय स्टेप आप वर्क करते हो यहाँ पे ये सेव होता जाता है। अगर आप यहाँ से इसको स्टेप बाय स्टेप डिलीट करना चाहते हो या आप बैकअप पे जाना चाहते हो तो आप बिल्कुल जा सकते हो। तो मैं यहाँ पे, आप ये देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे इसको मूव करवाया तो ये मूव ही हो रहा है। ड्रैग लेयर मैंने लेके आया हूँ तो ये ड्रैग लेयर पे आ रहा है। न्यू लेयर मैंने यहाँ पे लिया है तो ये यहाँ पे आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाके इसको डिलीट कर लेता हूँ। जितना वर्क मैंने किया है वो आपके ये सामने आ गया। अब मैं चला जाता हूँ ये अपनी ई लेयर के ऊपर, मैंने यहाँ से इसको क्लोज कर दिया। अब मेरे पास ये वही पेज आकर दोबारा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ वो ये है कि आपने अगर कोई काम करना है तो आपने वो काम न्यू लेयर लेके ही करना है। अब मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को मूव करवा लिया, मैंने अच्छा किया। और दूसरा, अगर मैं यहाँ पे कोई और काम करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, उसी ऑब्जेक्ट के साथ या आपके पास कोई पिक्चर है तो उस पिक्चर के साथ आपको एक न्यू लेयर लेनी चाहिए। अब आपको न्यू लेयर लेने की आपको क्यों ज़रूरत है, उसकी वजह यह है कि आप जो काम इस लेयर पे करोगे आप दूसरा काम भी इसी लेयर पे कर देते हो, तो आपके पास ये दोनों काम, ये दोनों आपके जो वर्क होंगे, या आप 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव करवा के ले आते हो तो ये दोनों इसी एक ही लेयर के ऊपर सेव हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे इसको मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया और मैं आता हूँ यहाँ पे पेन बुकेट टूल के ऊपर, मैंने यहाँ पे उसको फिल कर दिया। मैंने इसको फिल तो कर दिया, ठीक है, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट आ गया। मैं दोबारा से यहाँ पे जाता हूँ, ये आपके सामने, मैं दोबारा से इसके ऊपर आ गया और मैंने यहाँ पे आके एक और मैंने कहा यहाँ पे एक मैंने ले ली और इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे आके पेंट बुकेट टूल को सेलेक्ट करके मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मैंने इन दोनों को सेव कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे होगा क्या, अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग से मूव करें, तो ये मूव नहीं करेंगे। अब ये आप देख रहे हो
मैं यहाँ पे इनको मूव करवाना चाह रहा हूँ, ये मूव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने इनका जो काम किया है, जो मैंने यहाँ पे जो वर्क किया है, वो मैंने एक ही लेयर पे कर दिया। अब आपको ये दूसरी बात यह है कि आपने अगर एक न्यू लेयर लेनी है तो आपने वो लेयर किस तरह लेनी है। तो आपने सबसे पहले यहाँ नीचे आ जाना और यहाँ डिलीट वाला बटन है आपके पास, और इसके साथ आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये है जी क्रिएट अ न्यू लेयर का। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपके पास यहाँ एक न्यू लेयर आ गई। आपके पास ये जो दोनों चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं, ये इनकी लेयर्स हैं, और ये लेयर्स ये वो होती हैं जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे होते हो। तो मैंने अब यहाँ पे एक न्यू लेयर लिया, और न्यू लेयर लेने के बाद मैं फिर से यही एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और उसको भी मैं फिल कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया और मैंने इस ऑब्जेक्ट को क्या कर लिया, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसके अंदर भी कलर फिल कर लेता हूँ। ये पेंट बुक टूल मैंने सेलेक्ट करके इसके ऊपर क्या किया, मैंने यहाँ पे भी कलर ले लिया, और कलर लेने के बाद मैंने क्या किया, ये मेरे पास आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स, अब ये ऑब्जेक्ट मेरे पास मूव करे, तो ये जी हाँ बिल्कुल ये करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मैंने इसको एक अलग लेयर के ऊपर लिया। अब यहाँ से मैंने इसको होल्ड किया, अब जहाँ मैं मर्जी लेके जाना चाहूँ ये मेरे पास चला जाएगा। अब मैं इनको मूव करवाऊँगा तो ये मूव नहीं होंगे, क्योंकि मैंने इन दोनों को एक ही लेयर के ऊपर मैंने इनका काम किया है। तो इसलिए मैं आपको भी कह रहा हूँ कि अगर आपने इस तरह का जो भी आप काम करो तो आप एक न्यू लेयर लेके करो। क्यों? क्योंकि आपको उनमें से चेंजेस करना हो या कोई चीज़ आपको डिलीट करनी हो तो आप आसानी से कर सकते हो। अगर अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस जो मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया मैं इसको डिलीट कर दूँ और मेरे पास ये दोनों चीज़ें सेव रहें, तो ये ऐसा भी होगा। मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैंने लेफ़्ट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डिलीट ऑन लेयर। डिलीट लेयर पे मैंने किया और ये मेरी लेयर डिलीट हो गई और ये ऑब्जेक्ट मेरे पास से यहाँ से चला गया। अब ठीक हो गया। अब अगर आप चाह रहे हो कि आप यहाँ से बैक करते हो तो मैं यहाँ से जो स्टेप बैक करूँगा वो ही डिलीट होगा, वो ही डिलीट नहीं होगा, बल्कि वो सारे जो आप लेके आ रहे हो। अब मुझे चाहिए था कि मैं ये वाला डिलीट करूं, ये वाला जो मैंने लिया हुआ है ना, फॉर एग्जांपल कि ये मैंने जो सेकंड ये वाला मैंने लिया ऑब्जेक्ट, मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूं। तो ये क्या होगा, मैं यहाँ पे आता जाऊँगा, ये मैंने यहाँ पे लिया था, मैंने दूसरा ये रेक्टेंगुलर टूल्स लिया था, ये मैंने। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे ये डिलीट करना है, मैं यहाँ पे आया और मैंने इसको यहाँ पे डिलीट कर दिया। अब मैंने इसको यहाँ से डिलीट तो किया, लेकिन मेरे पास जो यहाँ पे एक था वो टूल्स, या जो मैंने यहाँ पे जो एक मैंने लिया था वो एक सिलेक्शन ली थी जिसको मैंने फिल किया था, तो वो क्या हुआ है मेरे पास से वो सिलेक्शन अब वो भी चली गई है। अगर मैंने उस दोनों चीज़ों को मैंने न्यू लेयर पे किया होता और इसको भी जिस तरह मैंने यहाँ पे आकर डिलीट किया था लेयर से, मैं इसको डिलीट करता तो मेरे पास ये वाली लेयर मौजूद रहती। जैसे कि मैं दोबारा से एक सिलेक्शन ले लेता हूँ, मैंने कहा ये मैं अब क्या करता हूँ, सबसे पहले एक मैंने लेयर ले ली और लेयर लेने के बाद मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन ली और इसको मैंने कलर बुकेट फूल से दोबारा आके फिल कर दिया। और फिर मैं यहाँ पे आता हूँ दोबारा से और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे भी एक मैंने यहाँ पे अब लेयर नहीं लेनी, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से आके फिर मैंने एक न्यू लेयर ली और न्यू लेयर लेने के बाद मैं यहाँ से एक सिलेक्शन मैंने ले ली और सिलेक्शन लेने के बाद मैं इसको भी पेंट बुकेट टूल से मैं फिल कर देता हूँ। अब आपके सामने मैं कर रहा हूँ। अब होगा क्या, जो मैं न्यू लेयर्स लूँगा मुझे उनको जो बेनिफिट होगा वो मुझे ये होगा कि मैं यहाँ पे मूव टूल पे आ गया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहा हूँ तो ये ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है। अब मैं इसको मूव करवा रहा हूँ तो ये ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है। अगर मैंने सबसे पहले ये वाली ली थी, उसके बाद मैंने ये ली। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस लेयर को डिलीट करूँ तो मैंने यहाँ पे आना है और मैंने यहाँ से लेफ़्ट क्लिक करके इसको मैंने कर देना यहाँ से डिलीट, और मेरे पास से यही लेयर डिलीट होगी, ये दोबारा वाली ये वाली नहीं होगी। तो इसका क्या बेनिफिट मुझे हुआ, मुझे इसका ये बेनिफिट हुआ कि मैंने जो काम किया वो मेरे पास रहा है और मैं इसको अलहदा से मूव करवा सकता था, इसको अलहदा से मूव करवा सकता था, और मुझे जो लेयर डिलीट करनी थी मैं उनको डिलीट भी कर सकता था। मेरे पास ये ऑप्शंस थे। अगर आप सारे काम एक ही लेयर पे कर देते हो तो उस पे आप ना तो एक ऑब्जेक्ट को वहाँ से मूव करवा सकते हो और ना ही आप सेपरेटली उसको डिलीट कर सकते हो। ये बात है आपके पास। अब सबसे पहले हम जो स्टडी करते हैं वो हमने ये स्टडी करना है कि जो ये हमारे पास टूल्स हैं, तो दूसरा हमारे पास जो यहाँ पे ये टूल है ये हमारे पास है जी मॉर्की टूल। सबसे पहले मॉर्की टूल में हमारे पास जो टूल है वो है रेक्टेंगुलर मॉर्की टूल। अब रेक्टेंगुलर मॉर्की टूल का क्या फंक्शन है, सबसे पहले हम इसको स्टडी कर। मैंने यहाँ से इसको रेक्टेंगुलर मॉर्की टूल को सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं ये करूँगा तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शेप में क्या होगी, ये एक मेरे पास सिलेक्शन ड्रा हो जाएगी। अब ये सिलेक्शंस वर्क क्या करती हैं या इसका मेरे पास बेनिफिट क्या है।
अब मैंने ये सिलेक्शन तो यहाँ पे ड्रा कर लिया है। ये जो मैंने ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल है, इसका फंक्शन ये है कि हम जिस एरिया को इसके साथ सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम जो भी वर्क करेंगे उसके ऊपर, वो उसी सेलेक्टेड एरिया के अंदर करेगा काम, वो उसी के अंदर वर्क हो रहा होगा। बाकी का ये वाला जो एरिया है, ये डी सेलेक्टेड जो एरिया है, इसके ऊपर वो काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे आता हूँ बुश टूल्स के ऊपर। मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक बुश लिया और मैं यहाँ पे ये पेंट कर रहा हूँ इसके साथ, लेकिन यहाँ पे ये पेंट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैंने ये एरिया एक्टिव नहीं किया हुआ, क्योंकि मैंने ये एरिया सिलेक्ट नहीं किया हुआ। अब मैं इसके अंदर जो मैंने सेलेक्ट एरिया किया हुआ है रेक्टेंगुलर मार्की टूल के साथ, मैं इसके अंदर वर्क करता हूँ तो ये बिल्कुल वर्क कर रहा है। अब मैं यहाँ से लेके बाहर जा रहा हूँ तो बाहर वर्क क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैंने दूसरा एरिया एक्टिव नहीं किया हुआ, मैंने उसको सिलेक्ट नहीं किया हुआ, इसका ये वर्क है। तो सबसे पहले हमने ये स्टडी करना था, ये कर लिया। अब इसका ये फंक्शन है। और दूसरी बात ये है कि मैंने दोबारा से यहाँ पे मैं किया और मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया और मेरे पास ये अनटाइटल जो था मेरे पास पहले से ही पेज था, मैंने उसी को ही ले लिया। और इसके बाद सबसे पहले जो इसका ये फंक्शन था वो ये था कि आपने इस एरिया को सिलेक्ट करना। मैंने यहाँ पे फिर दोबारा से एक सिलेक्शन बना ली। तो ये क्या करता है, एरिया को सिलेक्ट करता है जिसके अंदर हमने वर्क करना होता है। अब दूसरा फंक्शन आपको मैं इसके ये बताऊं कि आपके पास ये आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, तो ये इसी मार्की टूल के ही हैं। आप इनके ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपके पास ये मार्की टूल वाले आपने सिलेक्शंस ली, और यहाँ पर जो आपके पास ये ऑप्शंस हैं 3 4, ये आपके पास किसके हैं? ये आपके पास मार्की टूल के हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन है यहाँ पर वो है न्यू सिलेक्शन का। मैंने यहाँ पर एक पहले से न्यू सिलेक्शन ली थी, उसके बाद मैं यहाँ पर गया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे एक न्यू सिलेक्शन लेता हूँ, तो मेरे पास जो पहले वाले सिलेक्शन थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे फिर से दोबारा ली तो ये वाली सिलेक्शन डिलीट हो गई। इसका क्या काम है? ये उसका ये काम है कि जो पहले वाली सिलेक्शन होगी वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, और जो आप न्यू लोगे वो वहाँ पर वर्क करेगी, वही वहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। तो दूसरा आपके पास यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है ऐड टू सिलेक्शन का। अब ऐड टू सिलेक्शंस का क्या वर्क है? आपके पास ये पहले से एक आपने सिलेक्शन ड्रा करके यहाँ पर रखी हुई है, और आप यहाँ पे आप लेफ़्ट क्लिक करके आपने यहाँ से राइट क्लिक के साथ आपने यहाँ पे एक सिलेक्शन दोबारा से ड्रा कर लेनी है। जब आप यहाँ पे राइट क्लिक के साथ यहाँ पे जो सिलेक्शन ड्रॉ करोगे तो वो पहले वाले भी आपके पास मौजूद रहेगी, और आपने जो दोबारा उस पर ड्रा किया आपके पास वो भी मौजूद होगी। और अगर आप ये चाहते हो कि मैं यहाँ पे कोई तीसरी इस तरह की सिलेक्शंस लेके आऊँ जो इस सिलेक्शन में भी और इस सिलेक्शन इन दोनों में ऐड हो जाए, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। मैंने यहाँ से कुछ इस तरह की सिलेक्शन ली और मैंने इन दोनों को क्रॉस करके यहाँ पे लिया है, तो यह क्या करेगी, ये इन दोनों के अंदर ऐड हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो टूल सेलेक्ट किया हुआ है वो ऐड टू टूल का है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे भी एक इस तरह की सिलेक्शन बना लेता हूँ, तो ये क्या होगा, इसके अंदर ऐड होती गई है। अब हमारे पास यहाँ तीसरा ऑप्शन है, वो है सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अब ये क्या वर्क करती है? ये वर्क वो करती है कि आप इस पूरी सिलेक्शन में से जौन सा एरिया या आपको जौन सी सिलेक्शन यहाँ से सब्सट्रैक्ट करनी है, आप ऐसे समझ लो कि आपको वहाँ से रिमूव करनी है या वहाँ से कट करनी है, आप इसके साथ आपने यहाँ पे आना सब्सट्रैक्ट टू सिलेक्शन के ऊपर, और आपने वहीं से उसको सब्सट्रैक्ट कर लेना है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे ये दरमियान वाली अच्छी नहीं लग रही, मैं कहता हूँ कि ये सब्सट्रैक्ट हो जाए। मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और अंदर वाली सब्सट्रैक्ट होगी, और आपके पास ये एक बड़ी सी सिलेक्शन मौजूद है, आपके पास ये आ गई है। और अगर आप ये चाह रहे हो कि आपके पास जो ये वाली सिलेक्शन है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है और आपने यहाँ पे इस तरह का कर देना क्लिक, ये आपने लिखना है इस तरह। अब इसने वर्क क्या किया, जो बाहर इसकी थी आप उसको इसने सब्सट्रैक्ट कर दिया, उसको इसने काट दिया। अगर आप ये चाहते हो कि आपके पास ये जो अंदर वाले सिलेक्शन है ये ख़त्म हो जाए और यही दोबारा से ये इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने आए, तो आपने क्या करना, आपने यहाँ से इसको राइट क्लिक के साथ सिलेक्शन लेनी और ये आपने ये कर देना। तो ये क्या हुआ, मैंने जो यहाँ से सब्सट्रैक्ट की थी वो वाला एरिया यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया, वो वाला एरिया यहाँ से चला गया। ये इसका फंक्शन था जी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन का। अब नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शन है वो ऑप्शन है जनाब इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। अब ये क्या करती है,
ये इस सिलेक्शंस का वो काम है, मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना और सेलेक्ट करने के बाद मैं अब यहाँ पर जो सिलेक्शन ड्रा करूँगा वो सिलेक्शन और जो एरिया सिलेक्शन का पहले से यहाँ पे मौजूद है वो वाला इन दोनों सिलेक्शंस का कॉमन वाला एरिया रहेगा और बाकी का ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अब मैंने करना क्या है, मैंने यहाँ से एक सिलेक्शन ड्रॉ किया और मैं यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे आके छोड़ दिया। तो मेरे पास ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आया। मेरे पास वो वाली सिलेक्शन रही है जो पहले से सिलेक्शन मौजूद थी और दोबारा मैंने अब जो ड्रा किया उनका जो कॉमन एरिया था वो रहा है और बाकी सब का डिलीट हो गया। इसका जस्ट इतना ही फंक्शन था। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है फीदर्स का। अब ये फीदर्स क्या है, फीदर्स होती हैं कलर्स। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके मैंने यहाँ पे एक मैंने ये कर ली ड्रॉ, ये आपके सामने आ गई और इसको मैं पेंट बुकेट टूल के साथ यहाँ पे कर लेता हूँ फिल। मैंने इसको यहाँ पे फिल कर लिया। अब फिल करने के बाद आप देख रहे हो ये आपके पास आपने यहाँ ना और यहाँ पे ये कर देना। ये आपके पास आप देख रहे हो कि ये आपके पास जो इसके कॉर्नर्स हैं वो थोड़े थोड़े आपको लाइट से नज़र आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, ये सारा फंक्शंस होता है फीदर्स का। अब मैंने यहाँ पे जो फीदर इसकी थी मैं कर देता हूँ 0 पिक्सल्स और मैंने यहाँ पे ये 0 कर दी। 0 करने के बाद मैं यहाँ पर अगर कोई चीज़ ड्रा करता हूँ, मैंने ये कर ली, दोबारा से सिलेक्शन मैंने यहाँ पे ले ली और इस सिलेक्शन को मैं दोबारा से पेंट बुकेट टूल से सिलेक्ट करके ये मैंने इसको फिल कर दिया। अब मेरे पास इस जो मैंने ये सिलेक्शन ली थी इसकी फिगर्स क्या थी 0। जब आप इसको जूम करोगे तो आप ये देख रहे हो कि इसके ये कॉर्नर किस तरह है और ये इसके किस तरह। ये काम क्या था, ये काम था फीदर का। अब नेक्स्ट मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। अब सबसे पहले जो यहाँ पे बात स्टडी करने वाली है वो ये है कि यहाँ पे मैंने ये ली थी 0, ये मैंने ये जो ऑब्जेक्ट लिया ये 0 इसकी फिगर थी और इसकी 10 थी। अब मैं एक और लेयर लेता हूँ और उसकी मैं फिगर्स कर लेता हूँ ज़्यादा। मैं यहाँ पे मैं जो ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ मैं कम अज़ कम इसकी फिगर ले लेता हूँ 50 और मैंने इसकी क्या ली फिगर 50 ले ली और मैंने फिर यहाँ पे एक मैंने ड्रॉ कर लिया और आपके पास कुछ इस तरह का ये शो होगा। पेंट बुकेट टूल पे मैं दोबारा से आता हूँ और इसको मैं राइट क्लिक के साथ फिर फिल कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो इस पेज की ये फिगर है ये कितनी है, ये आप देख रहे हो ये चीज़ इसकी जो आती है ये इसकी फिगर है। ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ आ गई। तो इसके अंदर यही फंक्शन था इसका। तो मैं दोबारा से जाता हूँ, मैंने यहाँ पे जो इतना वर्क किया है मैं इसको डिलीट करके ये पे यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास इसी मार्की टूल में दूसरा जो है वो है इलेप्टिकल मार्की टूल। अब इलेप्टिकल मार्की टूल का क्या फंक्शन है, इलेप्टिकल मार्की टूल का फंक्शन ये है कि आपने यहाँ पे ये आप बिल्कुल सीधा लेके आओगे तो ये क्या होगा, आपके पास ये सर्कल टाइप की आएगी। आप इसको लंबा लेके जाओगे तो ये ओवल साइज के आपके पास शेप्स आएंगी, ये चीज़ें आएंगी। अब मैंने इसको यहाँ पे कर लिया, इसका भी वही सेम फंक्शन है। मैंने यहाँ पे क्लिक की, एक मैंने ड्रा कर ली और मैं दूसरी यहाँ पे ड्रा करता हूँ तो पहले वाली चली जाएगी। अब मैं साथ वाले पे जाता हूँ, ऐड टू सिलेक्शन वाले पे, इस पर मैंने यहाँ पे क्लिक की तो पहले वाले भी मौजूद है और दूसरी सिलेक्शन भी मेरे पास आ गई है। अगर मैं इनमें कोई तीसरी सिलेक्शन ऐड करना चाहता हूँ तो मैंने इस तरह किया और मेरे पास ये तीसरी सिलेक्शन भी यहाँ पे इसकी ये ऐड होके आ गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो यहाँ पर है सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अब सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन क्या करती है, ये इसका वो एरिया होगा जो उसको वहाँ से सब्सट्रैक्ट कर लेगा, वहाँ से उसको कट कर लेगा। मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन ली और मैंने इसको यहाँ से ये कर दिया तो इसने क्या किया, इसने वहाँ से उसके जो दोनों सिलेक्शन थी ये तीनों, उनके जो एरिया मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया उसने इसको वहाँ से सब्सट्रैक्ट कर लिया। अब मेरे पास यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन था वो ये था कि इंटरसेक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अब ये क्या करता है, ये कॉमन एरिया रखता था जो पहली वाली सिलेक्शन थी उसका, जो अब मैं न्यू सिलेक्शन ले रहा हूँ उसका ये कॉमन एरिया ही रहेगा, बाकी सारा डिलीट हो जाएगा। मैंने अब यहाँ पे एक सिलेक्शन ली, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और मेरे पास वही एरिया रहा है जो दोनों सिलेक्शंस में आपस में कॉमन एरिया था। ये इस बात को यहाँ पे क्लियर हो गई। तो इसका भी जस्ट बाकी सारी इसकी फीदर्स हो गई है, इसके अब ये इसके स्टाइल्स हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे आप फिक्स रेशो पे कर लेते तो फिक्स में क्या होगा कि आपने जितने यहाँ पे इसकी विड्थ लेनी है और आपने जितनी इसकी हाइट लेनी है तो वो उस साइज़ की ही यहाँ पे शेप ड्रा होगी। यहाँ पे आपने कोई चीज़ ले लिया, फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे जो इसकी ले लेता हूँ वो मैंने ले लिया इसकी ये 5 और मैं इसकी भी ले लेता हूँ ये 5 और मुझे क्या चाहिए था, मैं अब यहाँ पे जो करूँगा वो बिल्कुल ये चीज़ आपके पास आएगी, उस साइज़ की वो आपके पास क्या होगी
सिलेक्शन मैंने यहाँ पे किया और मैंने ये किया, तो मेरे पास उस साइज़ की 5x5 की ही शेप आएगी। क्या मैं यहाँ पे इसको ये ओवल करना चाहूँगा तो ये ना ओवल होगी और ना किसी और सिंपल में, मुझे बिल्कुल आएगी सर्कुलर में। तो यहाँ पे आपने ये इसका क्या करना है, आपने इसका फिक्स्ड रेशो पे रखना है या आपने यहाँ पे इसका फिक्स कोई साइज़ करना है। तो अक्सर आप, मैं तो नॉर्मल पे यूज़ करता हूँ, तो आप भी इससे अगर फिक्स पे करना चाहते हो तो आप यहाँ पे बिल्कुल, इसमें ये होगा कि अगर आपने सर्कुलर शेप ड्रा करनी है या किसी और शेप का आपको साइज़ का पता है तो वो बिल्कुल फिक्स्ड हो गया। मैंने 5x5 किया तो बिल्कुल ये सर्कुलर ही आ रही है, इसमें बिल्कुल किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो आपने जिस तरह यूज़ करनी है आप कर सकते हो। मैं नॉर्मल पे कर रहा हूँ दोबारा से। और इसके बाद ये सिलेक्ट एंड मास्क हैं, आपने अभी इनको बिल्कुल स्टडी नहीं करना, आपने इस ऑप्शन को बिल्कुल नहीं छेड़ना। तो ये आपके पास ये आ गई जी। अब आपके पास नेक्स्ट जो यहाँ पे ऑप्शन है वो है सिंगल रॉ मार्की टूल। अब सिंगल रॉ मार्की टूल में होता क्या है, ये सिंगल रॉ मार्की टूल्स, अब मैंने अब यहाँ पे ये क्या करेगी, यहाँ पे रॉ ड्रा कर देगी। इस तरह की जो लाइंस होंगी ये यहाँ पे वो ड्रा करने के लिए यूज़ होते हैं। आप किसी भी पिक्चर के बैकग्राउंड पे कोई स्टाइल देने वाले हो या आपको किसी भी किस्म की कोई इस तरह की ये रॉज चाहिए तो उनके लिए आपके पास ये आएगा, तो उनके लिए आप ये रॉज यहाँ से ले सकते हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये आपने जो ड्रॉ लेनी है या आपने ये लाइंस लेनी है, ये आपने शिफ्ट प्रेस करके रखना है और साथ में राइट क्लिक करना है। तो मेरे पास ये आ गई। अब मैंने यहाँ पे शिफ्ट को प्रेस करके ही रखा हुआ है और यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो अब मेरे पास ये रॉ यहाँ पे आती जाएगी। अब ये मेरे पास यहाँ पे ये रॉ तो आ गई हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि मैंने इनके अंदर अगर कोई कलर फिल करना है या मैं कुछ इनको कलर्स देना चाहता हूँ तो मैं वो भी इनको दे सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे उसके लिए इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करना है और लेफ़्ट क्लिक करने के बाद मैंने आना है यहाँ पे फिल वाले ऑप्शन के ऊपर। और जब मैं फिल वाले ऑप्शन के ऊपर आऊँगा मैंने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा और यहाँ पर भी आपने राइट क्लिक करना है। और राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और कलर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ये कलर आ जाएंगे। और आपने यहाँ पर कौन सा कलर देना है, मैं ब्लू दे रहे हो, वाइट दे रहे हो, जो सा मर्जी आपने देना है, रेड, पीलो, आपके पास ये पीला कलर है आपने ये देना है, ये येलो कलर कह लो, या जो सा भी आप देना चाह रहे हो आप दे सकते हो। मैंने यहाँ पे इसको रेड देना तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये यहाँ पे रेड पे, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ओके। मैंने यहाँ पे इसको ओके कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आएगा, आपने इसके ऊपर भी ओके करना है और ओके करने के बाद आपके पास इन रॉज में कलर फिल हो जाएगी। ये आप देख रहे हो कि अब इनमें क्या है जी, अब इनमें ये कलर्स आ चुके हैं। ये था जी रॉ में लेने के लिए। अब आपने यहीं पे जाना है, इसके ऊपर जो कॉर्नर है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपके पास यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है वो है सिंगल कॉलम मार्की टूल। आपने यहाँ पे इसको राइट क्लिक के साथ सेलेक्ट कर लिया। अब सिंगल कॉलम मार्की टूल का क्या काम है, इस जो पहले था वो था जी रॉ। अब रॉ में क्या होता था, इसने जी कतारें, ये अपनी लाइंस समझ लें, ये इसने ड्रॉ की हैं। अब कॉलम में क्या करेगा, ये इस तरह के कॉलम्स इसमें ड्रॉ करेगा। अब मुझे ये कॉलम्स इसमें चाहिए तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करूँगा, मेरे पास यहाँ पे एक कॉलम आ गया। मैं साथ में इसके कॉलम यहाँ पे ये ले रहा हूँ आपके सामने, शिफ्ट मैंने प्रेस करके रखा हुआ है और साथ में मैं माउस के ऊपर राइट क्लिक कर रहा हूँ। आपने भी बिल्कुल इसी तरह करना है। मुझे ये चाहिए थी तो मैंने यहाँ पे बहुत से ये मैंने कॉलम ड्रा कर लिए। कॉलम ड्रा करने के बाद मैं इनमें कलर फिल करना चाहता हूँ तो फिर मैंने दोबारा से फिर लेफ़्ट क्लिक करना है और फिर मैंने फिल के ऊपर जाके राइट क्लिक करके और यहाँ पे कलर का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद मैंने आना है कलर के ऊपर और कलर के ऊपर आने के बाद मैं इन कॉलम्स को अब कलर देने जा रहा हूँ, वो है ग्रीन। ये ग्रीन, मैं इनको ग्रीन कलर देता हूँ। मैं यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे भी ओके कर लेना और ओके करने के बाद ये आप देख रहे हो कि इन कॉलम्स का कलर ग्रीन हो गया और इनका ये हो गया। ये मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइंस के लिए या प्रोफेशनली ये यूज़ होती हैं। अगर आपने इनको यूज़ करना है या आप हो तो आपको पता आपने इसको किसके लिए यूज़ करना है, तो आपने इनको यूज़ कर सकते हो और ये बहुत ही अच्छा किस्म का डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए यूज़ होती हैं। और अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो है लेसो टूल का। अब लेसो टूल का फंक्शन क्या है या लेसो टूल क्या करता है, यह भी बेसिकली पहले ही मार्की टूल की तरह सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसमें कुछ और किस्म के ऑप्शन है आपके पास। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ कि मैंने यहाँ पे पहले से एक शेप रखी हुई है, मैंने ये इसके ऊपर आ गया। अब इसके ऊपर आने के बाद मैंने यहाँ पे आना है लेसो टूल के ऊपर
सबसे पहले मेरे पास जो यहाँ पे ऑप्शन है वो है लेसो टूल का, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और मेरे पास ये सेलेक्ट हो गया। अब लेसो टूल करता क्या, या लेसो टूल की वर्किंग क्या है। अब लेसो टूल ये काम करेगा कि ये आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना और आप इसको जिस तरफ माउस को लेके जाओगे या जिस तरह आप इसको सिलेक्ट करना चाहो, ये उसी तरह की सिलेक्शन आपको देगा। आपने यहाँ पे ये सिलेक्शन बनाया, आपके पास ये सिलेक्शन आ गई। और अगर आप ये चाह रहे हो कि आपके पास या आपने यहाँ से, मैं चाहता हूँ कि मैंने ये सिलेक्शन लेनी थी, मैंने यहाँ से ये बिल्कुल ही, मैं तो कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, अगर आपने करनी है तो आपने बिल्कुल ये देख के करनी है। मैंने यहाँ पे किया, मेरे पास ये आ गई। अब मैं इसका ये पार्ट अलग करना चाह रहा हूँ, तो मैंने करना क्या है, मैंने सबसे पहले करना है कंट्रोल प्लस टी करना है, और कंट्रोल प्लस टी करने के बाद मैं इसको, ये देखो आप यहाँ से ये मैं मूव करवा रहा हूँ। क्या हो रहा है, मैंने ये इसका जो एरिया था, मैंने जो सिलेक्ट एरिया किया, ये मैंने कट कर लिया यहाँ से। मैं इसको जहाँ मर्जी लेके जाना चाहूँ मैं जा सकता हूँ। इसकी जस्ट यही वर्किंग है लेसो टूल की, कि ये आपकी जिस सिमत में आप करना चाहो ये उसी सिमत में आपको ये करके देगा। और अगर बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके गले ही पड़ जाए, आप कहो कि पता नहीं ये क्यों नहीं जा रही, तो आपने क्या करना है, आपने एस्केप सिंपली कर देना और एस्केप वाले बटन से ये बिल्कुल ये गायब हो जाएगी आपके पास यहाँ से। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास ये था कि आपने ये करना था, और उसके बाद हम जाते हैं दोबारा से, मैंने जो इसके ऊपर वर्क किया मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे चला जाता हूँ ओरिजिनल शेप के ऊपर। और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जी पॉलीगोनल लेसो टूल। अब पॉलीगोनल लेसो टूल क्या काम करता है, या इस टूल की वर्किंग क्या है। अब पॉलीगोनल लेसो टूल क्या करता है, इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो ये भी बेसिकली क्या कहता है, ये जी सिलेक्शंस के लिए ही यूज़ होता है। लेकिन ये पॉलीगोनल टूल जो ये सिलेक्शन करता है, ये एक ख़ास सिमत में या एक ख़ास डायरेक्शन में करता है। यहाँ से मैंने किया तो ये क्या कर रहा है, स्ट्रेट में बिल्कुल भी ये कर रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट में ही करेगा। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे ये स्ट्रेट, ये बिल्कुल स्ट्रेट ही चलेगा। तो ये भी इस यहाँ पे ये यूज़ होता है जी सिलेक्शन के लिए। यहाँ पे आप सामने आपके पास, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक रखी हुई है आपके पास, ये मैंने ड्रा करके मैंने ये शेप्स रखी है। मेरे पास ये बिल्डिंग है। अब ये बिल्डिंग की जो ये मैंने यहाँ से इस बिल्डिंग को क्रॉप करना है, तो ये क्या है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है ऊपर से। तो मैं इसको क्रॉप करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको यूज़ करूँगा ये पॉलीगोनल टूल को। मैंने यहाँ पर ये सेलेक्ट किया और यहाँ पे करने के बाद ये आप देख रहे हो, मैंने सिंपली यहाँ पे जाकर क्लिक कर लिया और मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं आपके सामने बड़ी स्पीड से ये कर रहा हूँ। ये मैं यहाँ पे आ गया, मैंने इसको यहाँ पे क्लिक करते जाना अपने साथ साथ में, जहाँ पे आपको टर्न लेना। मैंने यहाँ पे किया और मैंने यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब मैं बिल्कुल आप देखो कि बिल्कुल ये स्ट्रेट ही आ रहा है। मैंने नीचे यहाँ पे क्लिक कर लिया और उसके बाद मैं जाता हूँ इस कॉर्नर के ऊपर, मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब उसके बाद मैं आता हूँ इस कॉर्नर के ऊपर, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब मेरे पास ये सिलेक्शन बन के आ गई है। अब मैं करता हूँ क्यों, मैं इसको कंट्रोल प्लस टी कर लेता हूँ और मैं ये आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ से इसको क्या कर लिया, मैंने इसको क्रॉप कर लिया। मैं जहाँ इसको मूव करवाना चाहूँ मैं करवा सकता हूँ और बड़ी आसानी से और बहुत जल्दी से मुझे यहाँ से ये क्या हुआ है, मुझे यहाँ से ये करने जो मुझे ये क्या हुआ, यहाँ से ये बिल्कुल मैंने आसानी से यहाँ पे ये इसको क्रॉप कर लिया। मैंने ये आसानी से इसकी सिलेक्शन ले लिया। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जो सिलेक्शंस होती हैं वो आप पॉलीगोनल टूल से जाके ले सकते हो। ये बात वहाँ पे होगी। मैं दोबारा से जाता हूँ वहीं पे, मैंने ये जी यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट इसके ऊपर मेरे पास जो टूल है वो है मैग्नेटिक टूल। अब मैग्नेटिक टूल की क्या वर्किंग है, अब मैं आते हैं, सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर। ये मैंने ये कुछ रखी हुई है यहाँ पे शेप्स, तो इसके लिए मैं आता हूँ यहाँ पे, ये मैंने रखी हुई है ये। अब मैग्नेटिक टूल की क्या वर्किंग है। मैग्नेटिक टूल भी दरअसल किसी भी एरिया को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है कि आपने उस एरिया को सिलेक्ट करना है। तो ये क्या करेगा, आप जिस कलर के ऊपर जाके आप राइट क्लिक करोगे उस एरिया को वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। अब मुझे ये वाला एरिया सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, ये आपके सामने। तो ये क्या कर रहा है, ये अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये आप देख रहे हो कि मैं ऐसे करता जा रहा हूँ बिल्कुल स्ट्रेट, ये इसके साथ चलता आ रहा है। ये देख रहे हो आप, मुझे यहाँ पे कोई लेने की ज़रूरत नहीं है या मुझे कोई डॉट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे करूँगा ये उसके साथ साथ ही करता जाएगा। ये आप देख रहे हो, मैं जस्ट जितनी स्पीड में करूँगा ये बिल्कुल ऑटोमेटिकली ही उसे कर लेगा। लेकिन ये यहाँ पे इसको क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये आप देख रहे हो कुछ यहाँ से ये ऊपर चला गया और कुछ ये यहाँ से नीचे चला गया। अब इसकी मेन वजह क्या है कि इसने बड़े अच्छे तरीके से इसको बिल्कुल सेलेक्ट नहीं किया। जब मैग्नेटिक टूल की जो एक वर्किंग थी वो वर्किंग क्यों नहीं हमारे पास आई, तो मैंने यहाँ से इसको आपको समझाने के लिए मैंने इसी तरह मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया।
अब ये क्या कर रहा है आपके पास, ये आपके पीछे ही पड़ गया ये, तो मैंने यहाँ पे भी क्लिक करके देख लिया, यहाँ पे भी करके देख लिया, ये क्यों नहीं जान छोड़ रहा। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो आपने जहाँ जिस एंड से आपने इसको स्टार्ट किया था, आप उस एंड से आपने उसको उसी एंड के साथ जाके मिलाना है, फिर जाके ये ख़त्म होगा। अब मुझे वो एंड नहीं मिल रहा और ये ख़त्म भी नहीं हो रहा, मेरी इससे जान नहीं छूट रही, तो मैंने सिंपली जाके एस्केप वाले बटन के ऊपर मैंने प्रेस करना और ये मेरे पास से चला जाएगा। अब बात यह कि आपने यहाँ पे ये विड्थ इसकी देख रहे हो, ये कॉन्ट्रास्ट है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब मुझे ये चाहिए, मैंने इसको ये यूज़ करना, तो मैं क्या करूँगा, इसकी मैं जो फ्रीक्वेंसी है मैं इसको कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं इसको कर देता हूँ ये जी 70 के ऊपर। अब मैंने करना क्या, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ आप देख रहे हो कि ये मैं जैसे जितनी स्पीड से लेके आ रहा हूँ, ये उसको बिल्कुल सेम बड़े ही अच्छे तरीके से उसको अब ये सिलेक्ट कर रहा है, ये आपके सामने ये। तो ये है, ये इसकी क्या करता है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, ये इसकी आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा लेनी है। अगर आपको ये सही तरीके से नहीं कर रहा तो ये आपने यहाँ से इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा लेनी है। अब जहाँ से ज़्यादा भी कर सकते हो और कम भी कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल मैंने ठीक है और ये एरिया मैंने यहाँ से सिलेक्ट करके मैं यहाँ से क्रॉप कर सकता हूँ ईजिली। तो ये था मैग्नेटिक टूल का। मैग्नेटिक टूल में क्या करना, आपने ये सिलेक्ट करना और ईजिली आपको ये ऑटो उसके साथ सिलेक्ट करता जाएगा जो आपने एरिया सिलेक्ट किया था। मैंने ये इसको भी बैक कर लिया जैसे मैंने पहले किया। तो अब नेक्स्ट हमारे पास ये टूल है, ये हमारा इसकी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है जी, यहाँ पे मैंने ये कर लिया एस्केप। एस्केप करने के बाद मैं सिलेक्ट पे गया। अब दोबारा से ये हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो हमारे पास है जनाब साहब। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट टूल है वो है क्विक सिलेक्शन टूल। अब क्विक सिलेक्शन टूल क्या वर्क करता है, क्विक सिलेक्शन टूल भी दरअसल किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए या क्रॉप करने के लिए ही यूज़ होता है। अब मेरे पास यहाँ पे ये शेप है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैंने यहाँ पे ये क्लिक कर लिया और मैं यहाँ पे आ गया। ये मेरे पास था क्या था, क्विक सिलेक्शन टूल था। अब क्विक सिलेक्शन टूल में ये क्या चीज़ थी कि मैंने यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे ये क्लिक किया और ये मैं ऐसे करता जाऊँगा और ये वो एरिया सारा जो होगा मेरे पास उसको ये ऑटोमेटिकली ये क्या करता जाएगा, सिलेक्ट करता जाएगा। इसकी जस्ट ये वर्किंग है, मुझे ये चाहिए था, मैंने यहाँ पे किया और मैं यहाँ पे कंट्रोल टी कर लेता हूँ और ये मैंने यहाँ से इसको क्रॉप कर लिया। अब क्रॉप करने के बाद मेरे पास ये एरिया था, मैंने यहाँ से ये कर लिया। अगर बाज़ औक़ात ये होता है कि मैंने यहाँ से ये करना था एरिया ये वाला और ये क्या कर रहा है यहाँ पे आ गया और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो ये वाला एरिया ये वाला इसमें ना आए, लेकिन यहाँ पे तो इसने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दूसरा नजर आ रहा है माइनस वाला, ये जमा वाला और ये आपके पास माइनस वाला। अब आपने जाना है माइनस वाले के ऊपर, आपने यहाँ पे इस तरह करना है और ये चीज़ इसकी अंदर आती जाएगी और आपने यहाँ से इसको ये इस तरह करके कुछ ये आप इस तरह ये चीज़ जो थी आपके पास, आपको इसको यहाँ से ये इसकी मदद से आप इसको ये रिमूव कर सकते हो। अब ये होगी, अब मैं कंट्रोल टी करता हूँ, ये मेरे पास यहाँ से आ गई। अब इसका ये फंक्शन था, ये यहाँ पे आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। तो आपने इसको इस तरीके से यूज़ करना, ये क्विक है, ये जल्दी से हो जाता है, यस जो सिलेक्शन नहीं हो तो उसमें देर नहीं लगती। अब सबसे जो मैं आपको बेहतर और मैं कहता हूँ कि फंटेस्टिक किस्म का जो मैं आपको ये फंक्शन बताने वाला हूँ, तो आप पिछले सब टूल्स को भूल जाओगे। तो जो आगे वाला मेरे पास टूल है हम उसकी तरफ जाते हैं, तो उसकी क्या कमाल है वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। अब तो हमने आना है इसके ऊपर आने के बाद हम यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरे पास है मैजिक वॉन्ट टूल। अब मैजिक वॉन्ट टूल के फंक्शन क्या है, अब ये देखिए। अब मुझे ये वाला एरिया सिलेक्ट करना है, मैं जस्ट आऊँगा यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये ऑटोमेटिकली सब एरिया को सिलेक्ट कर लेगा। अब लेकिन यहाँ पे एक बात फिर रह गई कि ये वाला कॉर्नर इसने क्यों नहीं सिलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे कुछ और फंक्शन भी देखने को हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे ये कॉन्टीजियस आपको नज़र आ रहा है, आपने इसका जो चेक लगा हुआ है आपने इसको रिमूव कर देना है यहाँ से और इसकी जो ये टॉलरेंस है आपने इसको बढ़ा देना। मैं यहाँ पे इसकी टॉलरेंस कर लेता हूँ 60। आप इसकी टॉलरेंस जितनी बढ़ाओगे ये कलर की सिलेक्शन उतनी ही ज़्यादा करेगा। अब मैं दोबारा से आया यहाँ पर और यहाँ पे मैजिक टूल पे मैंने क्लिक किया और मैं अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये देख रहे हो कि इसने कोई एरिया नहीं छोड़ा और बिल्कुल इसने परफेक्टली इसको क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये वाला एरिया सेलेक्ट करना है। मैं आपको एक सिंपली बताता हूँ कि यहाँ पे आपको ये रेड वाला एरिया आप सिलेक्ट करना है। तो आप क्या करोगे, आपने यहाँ पे आना सिंपली और यहाँ पे आपने कर लेना है क्लिक और क्लिक करने के बाद आपने इसको कर लिया सिलेक्ट। आप कंट्रोल टी करोगे तो ये मैंने इसको ऊपर कर दिया और यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया। ये मैंने यहाँ पे इसकी शॉप किया, मैंने इसकी शेप को ऊपर लेके चला गया, मैंने यहाँ पे क्रॉप कर लिया।
अब आप ये चाहते हो कि आप इस नीचे वाले को भी थोड़ा सा नीचे करना चाह रहे हो, आप इसको अलहदा से सेलेक्ट करना चाह रहे हो, आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है कि इसने ऊपर वाले को भी सिलेक्ट कर लिया। अब इसने यहाँ पे ऊपर वाले को सिलेक्ट क्यों किया? क्योंकि ये दोनों कलर्स कुछ आपस में थोड़े से मिलते जुलते हैं, और मैंने यहाँ पे क्या किया, इसकी टॉलरेंस भी मैंने बढ़ा दिया है। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ से जाके इसकी टॉलरेंस करनी होगी 40 पे, या आप अपनी मर्जी से कम कर सकते हैं। मैं 40 पे कर लेता हूँ। 40 पे करने के बाद मैं दोबारा से यहाँ पे आता हूँ, मैंने सेलेक्ट किया तो ये आपके सामने इसने बिल्कुल परफेक्टली इसको सिलेक्ट कर लिया। ये चीज़ें हैं कि आपने यहाँ से टॉलरेंस बढ़ा लेनी है और कम कर लेनी है। और ये कॉन्टीजियस वाले चेक वाले को आपने यहाँ से रिमूव कर लेना। जब आपने किसी भी चीज़ का इस तरह का वर्क करना है तो आपने इसको रिमूव कर लेना यहाँ से। अब मैंने क्या करना है, कंट्रोल टी कर लिया और मैं इसको नीचे लेके आ गया, और मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, ये मेरे पास नीचे आ गया। तो आज के लेक्चर में हमारे पास यही थे जो मैंने आपको बताए हैं। तो इनकी वर्किंग्स के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो आपने हमारे IT टीच को चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, हमारे वीडियोस को कमेंट अच्छे अच्छे करने हैं, और हमारे नेक्स्ट वीडियोस को देखना है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे और आपको बाकी के टूल्स के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।